गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूर्णमूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आज से 12वां अध्याय। कल तक 11 अध्याय में भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन। आज 12 अध्याय आज से स्टार्ट हो रहा है। तो 12 अध्याय में 1 से लेके 4 श्लोक तक आज। अब देखें कौन से श्लोक तक चलते हैं। तो श्लोक 1 से लेके श्लोक 4 तक। अभी 12 अध्याय। अर्जुन के अंदर से प्रश्न उठा कि निराकार के भक्त श्रेष्ठ हैं या साकार के। जैसे एक माँ को गोद वाला बच्चा उतना ही प्रिय है जितना कमाऊ बेटा। निराकार की भक्ति में परिश्रम है, पर साकार की भक्ति ऐसे है जैसे भक्त अपना सर्वस्त्र भगवान पर छोड़ देता है। नैया छोड़ी आप हवाले, आप संभाले जरूर संभाले। निराकार की भक्ति ऐसे है जैसे अपनी बाहों में सागर तैरना। भगवान की द्वैत दृष्टि तो है ही नहीं कि किसी को कम किसी को ज्यादा समझे। भगवान को जिस प्रकार भी भजो, पर तेरा मन वही एकाग्र होना चाहिए। अपने से पूछो कि तेल धारावत वृत्ति तुम्हारी परमात्मा में है। गुरु के अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा है। सगुण का अर्थ मूर्ति पूजन नहीं, इसका अर्थ है साकार गुरु। जिसका मन केवल गुरु में है वो जगत और उसकी बातों को भूल जाते हैं। ज्ञान सुनने और सुनाने तक सीमित नहीं रहे, पर अपना जीवन बनाने में लग जाओ। जब तक घड़ा पका नहीं, उसमें पानी पड़ते ही टूट जाएगा। घड़ा बनाने की कुम्हार की मेहनत
व्यर्थ गई। गुरु तो हमें इतना ऊंचा पद देता है कि सच्चा भक्त योगियों में भी सबसे उत्तम है, पर वह अपने को जांचे कि हम पद के लायक हैं। हमारे अंदर परिपक्वता है। ज्ञान भी केवल देते देते तुम खोखले होते जाओगे, पर साथ साथ गुरु का प्रेम भी मिलता रहेगा तो तुम्हारे जीवन में हरियाली छाई रहेगी। कतनी मीठी खांड है, करनी विष की लौच, कतनी तज करनी कर, तो विष अमृत होए। जिसका व्यवहार सिद्ध नहीं, उसका परमार्थ सिद्ध कैसे हो सकता है। जब तक साचा सच नहीं, तो माल कैसे सही बनाकर निकलेगा। एक दिन एक महात्मा ने कहा, सत्कर्म करना अच्छा है। दूसरे दिन लोगों से पूछा, तुमने सत्कर्म किया? 3 लड़कों ने हाथ उठाया। बोला, हमने एक बूढ़ी को सड़क पार लगाई। दूसरे ने, तीसरे ने भी यही कहा। महात्मा आश्चर्यचकित हो गया कि कहो, तुम तीनों ही एक ही बूढ़ी मिली थी क्या? बोले, हाँ, असल में वो बूढ़ी सड़क पार भी नहीं करना चाहती थी, पर हमने जबरदस्ती पार करवा दी। जैसे हम अपनी लड़की योग्य वर को ही देते हैं, ऐसे ज्ञान भी उत्तम जिज्ञासु को दो। पहले तुम्हारे पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, जो तुम दूसरों की दवा बताता है। पहले तुम्हारे भीतर अति श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। किसी कुशल एमबीबीएस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अगर तुम्हारे पास है, तो भी अगर वो डॉक्टर लिविंग नहीं है, तो तुम उसकी दवा कैसे करोगे? किताबें चाहे किसी भी राइटर की लिखी हो, पर पढ़ाने के लिए आज का मास्टर चाहिए। अभ्यास के बदले उपदेश की इच्छा मूर्ख को होती है, और उपदेश आप न करे, आवत जावत जन्म मरे। ज्ञान सुनो अपने लिए, फिर ये विचार अपने भीतर ले जाकर अपनी आत्मा में गोता लगाओ। या तो मनुष्य अति राग में फंसता है, या अति द्वेष में जलता है, पर मध्यम मार्ग प्रेम का कोई विरला ही अपनाता है। 11वें अध्याय में विराट स्वरूप दिखाने के बाद 12वें अध्याय में सगुण भक्ति की महिमा बताते हैं। खेल को फैलाना सरल है, पर समेटना अति कठिन है। गुरु ने ही तो निष्काम कार्य का दायरा बनाना बताया। अब फिर गुरु ही कहता है, अब कार्य को समेटो। पहले तुम पक्के हो जाओ, एक भगत एक भगवान। जहाँ प्राणी के नाय मन, नानक सूकर स्वर्ग मानो ताहे तन। शरीर है भक्त, और उसके अंदर विराजमान है परमात्मा। जो ऐसा नहीं जानता, वो सुअर और कुत्ते की तरह है। स्वयं भी आत्म जागृति में रहो, और दूसरे को भी आत्म जागृति में लाओ। सबका प्यार गुरु से भी हो, आत्मा से भी हो, ये सच्चा प्यार, सच्चा ज्ञान। शास्त्र तो केवल रोटियों पर आंतरिक तृप्ति नहीं होगी। तुम्हारे भीतर की तार गुरु से जुड़नी चाहिए। गुरु से तुम्हारी जुड़न है, तो रोज अंदर से ही मीठे जल के सदृश वाणी प्रेम निकलेगा। आज 12वां अध्याय है। कल तक था भगवान का विराट रूप, एक में सब
सब में एक। भगवान ने ऐसा अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया कि हर रूप में सत्ता मेरी, मेरी सत्ता से ही सब रूप बने। आगे अभी 12वें अध्याय में अर्जुन के अंदर ये प्रश्न उठा कि निराकार के भक्त श्रेष्ठ हैं या साकार के। अभी अर्जुन ने भगवान का एक विराट रूप, फिर चतुर्भुज रूप, फिर द्विभुज रूप, हाँ, तो विराट रूप भी देखा, चतुर्भुज रूप देखा, द्विभुज रूप देखा, और अंदर जो भाव बने उसको भी जाना समझा, और बाहर में साकार रूप से जो कृष्ण खड़े थे वो भी उसने उसका दर्शन किया। अभी अर्जुन के अंदर क्या सवाल उठ रहा है कि निराकार की भक्ति करना श्रेष्ठ है या साकार की। तो अर्जुन के अंदर प्रश्न उठा कि निराकार के भक्त श्रेष्ठ हैं या साकार के। जैसे एक माँ को, अभी भगवान समझा रहे हैं कि जैसे एक माँ को गोद वाला बच्चा भी उतना ही प्रिय है जितना कमाऊ बेटा। अभी माँ तो एक है, उसके पास एक बच्चा उसकी गोद में है, और एक बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि वो माँ की गोद को छोड़ के भी बाहर निकल पड़ा है कमाने के लिए। तो भगवान बोलते हैं जैसे एक माँ को गोद वाला बच्चा भी उतना ही प्रिय है जितना कमाऊ बेटा। तो माँ के लिए तो दोनों बच्चे प्रिय हैं। ऐसे निराकार की भक्ति में परिश्रम है। निराकार की जो भक्ति है उसमें है मेहनत, परिश्रम। पर साकार भक्ति ऐसे है जैसे भक्त अपना सर्वस्त्र भगवान पर छोड़ देता है। तो अभी भगवान उसको समझा रहे हैं किस रूप में कि जैसे एक माँ के दो बच्चे, एक है गोद में और एक है कमाने के लिए कहीं निकल पड़ा। तो माँ के लिए तो दोनों ही बराबर हैं, उसका तो दोनों के साथ प्यार है। फिर भगवान दूसरे रूप से समझा रहे हैं, चाहे साकार हो चाहे निराकार, भगवान को सब प्यारे हैं। निराकार की भक्ति में परिश्रम है, पर फिर भगवान समझा रहे हैं कि निराकार, निराकार माना जो है पर दिखता नहीं है, है पर दिखता नहीं है, उसके लिए फिर मन की खुदाई, तन के भाव, तब जाके वो दिखता है। क्या दिखता कैसे है? अनुभव के रूप में। तो भगवान ने वो बोला कि वो उसमें परिश्रम है। सतगुरु भगवान की वाणी में आती है ना कि डिठो सब विसार अण डिठो याद कर। जो तूने देखा है, सुना है, समझा है, डिठो सब विसार, उसको भूल जा, और जो नहीं दिख रहा है उसको याद कर। तो नहीं क्या दिख रहा है? उसकी शक्ति, पावर, सब कुछ तो वो कर रहा है, पर वो शक्ति पावर नहीं दिख रहा है। तभी तो कल चला था ना कि कितने रूप में देह की मैं निकलती है। तो अभी निकलेगी, संसार है तो निकलेगी, पर फिर हम अपने आप से, पहले तो जानते ही नहीं थे पहली बात कि ये, क्योंकि आई एम राइट इतना भरा हुआ था कूट कूट के कि समझ के भी नहीं समझते थे। पर अभी देह की मैं निकलती है तो अपने आप से पूछो ये मैं कौन सी है? देह की खाली बाहर से मुक्ता से निकली है कि सच में तू कुछ करने वाली है, तेरी चलती भी है? तो जब ऐसा भाव हम अपने आप से करेंगे ना, तो फिर हर रूप में फिर वो गुरु की सत्ता, निराकार की सत्ता वो पकड़ में आएगी। फिर जग में जग जैसा, वही भाषा, वही एक्शन सब दिखेगा, पर अंदर का इंटेंशन अलग होगा। तो ज्ञान टोटल अंदर की बात है। तो ये अंदर की बात माना निराकार की बात। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि निराकार का जो ज्ञान है उसमें थोड़ी मेहनत है, पर एक बार किसी को मेहनत करना आ गया, उसका रिजल्ट भी देख लिया, तो फिर वो हम मेहनत मेहनत नहीं लगती है ना। कभी कभी तो देखो घर की सेवा, ये करना वो करना,
इतना बोझ लगता था। फिर करते-करते अभी लगता है ईज़ी हो गया है। कोई भी सेवा किचन में रहो, हाँ, तो माई खाना बनाते-बनाते 4 बर्तन उधर सकेलेगी, वो इधर करेगी, ऐसे ईज़ी लगता है। पर जो नए होते हैं सीखने वाले उनको लगता है नहीं, अभी मैं किचन में कुकिंग कर रही हूँ ना, तो पहले ये करूँ, फिर ये करूँ। पर जिसको एक बार समझ में आ गया, वो चल जब तक ये पक रहा है तब तक बर्तन उठा लूँ, तब तक ये कर लूँ, तो उसको ईज़ी लगता है। तो भगवान ने वही बोला कि है ईज़ी, पर कुल मिला के हर बात में ज़रूरत है प्रैक्टिस की, ज़रूरत है ध्यान की। तो भगवान वही बोल रहे हैं, जैसे एक माँ को गोद वाला बच्चा उतना ही प्रिय है जितना कमाऊ बेटा। निराकार की भक्ति में परिश्रम है, पहले तो मेहनत है, पर साकार भक्ति ऐसे है जैसे भक्त अपना सर्वस्त्र भगवान पर छोड़ देता है। उसकी सत्ता को सामने लाना। और साकार तो साकार फिर यही वही बच्चा है गोद वाला। हुँ, और वो जो है परिश्रम वाला बच्चा माना वो निराकार जो कमाने जाता है। हुँ, पर साकार की भक्ति ऐसे है जैसे भगवान अपना सर्वस्त्र भगवान पर छोड़ देता है। जैसे भक्त अपना सर्वस्त्र भगवान पर छोड़ देता है, नैया छोड़ी आप हवाले, आप संभाले, ज़रूर संभाले। तो ये कौन है? साकार। बच्चा माँ की गोद पर ही डिपेंड करता है, माँ के दूध पर ही डिपेंड करता है कि तू ही सँभालने वाली है, तेरे को ही सँभालना है, तेरे को ही देखना है। निराकार की भक्ति ऐसे है जैसे अपनी बाहों में सागर तैरना। निराकार की भक्ति ऐसी है जैसे अपने बाहों में सागर तैरना, अपनी बाहों से सागर को पार करना। तो सागर को पार करना, अभी बात न नदी की है न तालाब की है, पर बात है सागर की। अभी सागर में तैरना हम्म, सबसे सरल भी है और सबसे कठिन भी है। अभी सरल कैसे है? जिसने अपने आप को हल्का किया है वो सरल, और जिसने अपने आप को भारी किया है वो तो डूब जाएगा। तो भगवान ने ऐसे बोला कि नैया छोड़ी आप हवाले, आप संभाले जरूर संभाले। तो ये स्थिति है साकार भगत की। ऐसे गीता में भगवान ने बोला है ना कि मेरे 4 भगत हैं या 4 प्रकार के बेटे। हुँ, जिज्ञासु, भक्त, ज्ञानी। तो ये चौथा परम भक्ति वाला, ज्ञान वाला, ज्ञान के साथ भक्ति वाला। तो ये 4 प्रकार के भक्त। फिर भगवान ने बोला ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसको पता है हर बात का। हुँ, और जो भक्त होता है ना, जैसे बच्चा होता है, हुँ, तो बच्चा क्या करता है, माँ-बाप से जिद करता है, ये चाहिए माना चाहिए। उसको पता नहीं है कि माता-पिता उसको देंगे तो सही, पर कहाँ से लाके देंगे, कौन-सी तकलीफ उनके पास है, नहीं है। तो ये जो भक्त होते हैं ना, ये उनकी बात है। तो भगवान तो उसको भी देता है। और एक होता है ज्ञानी, समझू, वो समझता है प्रकृति में है, नहीं है, माँगू, नहीं माँगू। तो माता-पिता उसको छोड़ थोड़ी देते हैं, जैसे दूसरों को देते हैं, वैसे उसके लिए भी रखते हैं। तो ये ऐसी स्थिति फिर भगवान समझा रहे हैं कि नैया छोड़ी आप हवाले, आप संभाले ज़रूर संभाले। निराकार की भक्ति ऐसे है जैसे अपनी बाहों में सागर तैरना। तो निराकार की भक्ति ऐसी है जैसे अपने बाहों में सागर तैरना। सागर में तैरना सरल में सरल और कठिन में कठिन, क्योंकि सागर में क्या आती हैं? लहरें आती हैं। तो ये मन में भी अनेक प्रकार की लहरें। हाँ, बोलो सचदेवा, बोलो बेटा। इसको एक बार खोलो। हाँ, वही है ना, मन में अनेक प्रकार की लहरें आएँगी। कैसे होएगा, क्या होएगा, कब होएगा? तो अब उस समय हल्के हो जाओ ना, भगवान तू बैठा है ना,
भगवान तू जैसे मेरे को चला रहा है, मैं चल रही हूँ ना, भगवान तू मेरे को अच्छी मति देना बस। तो ऐसा अगर आपने भाव किया तो फिर हल्के हो गए। तो लहरें तो आएगी ना, नहीं आएगी ऐसा थोड़ी है। तो सागर में तैरना माना सरल में सरल है और कठिन में कठिन है। जिसको लहरों को दूर करना आ गया उसके लिए सरल है, और जो नहीं दूर कर सका उसके लिए कठिन है। क्लियर हुआ सचदेवा? जी जी। क्लियर हुआ ना? ऐसे जैसे 4 प्रकार के बच्चे भगवान ने बताया है। हाँ ताई जी आप बोलो बोलो। मैं ये बोल रही थी कि वो तो समुद्र है, लेकिन ये संसार सागर जो है, इससे गुरु के ज्ञान से हम आसानी से तैर रहे हैं तैर, हाँ और तो तैर वही, सकते हैं। हाँ वही ये है जो ना कि संसार थॉट आएगा। सागर है, जैसे सागर में लहरें आती हैं, तो ऐसे हमारे सामने भी कई स्थितियों के थॉट आएंगे, कैसे होएगा, क्या होएगा, ऐसा ऐसा। संसार की ये लहरें, पर जिसको वो लहरों को हटाना आ गया वो तैरेगा। बस वो 4 प्रकार के जिज्ञासु, आरती, अर्थार्थी, मुमुक्षु, ज्ञानी, ज्ञानी, हाँ जिसने ये सब किया वो तैर गए संसार सागर से, उनको हम आज याद कर रहे हैं। हाँ और जिन्होंने नहीं ये सब सहारा लिया वो डूब गए, वो हम डूब। जैसे। अभी डूबना तो फिर भगवान तो बोलते हैं डूबना भी 2 प्रकार का है। एक ज्ञान में डूबे हो कि माया में डूबे हो, बात उसकी करो। डूब रहे हैं, तैर रहे हैं। हाँ, तो अगर डूबने की बात करो तो ज्ञान में डूबे हो, तैरने में तैरने की बात कर रहे हो तो अभी गुरु हमको तैरा रहा है, हर स्थिति से हाँ, निकाल के तैर रहे हैं। हल्का बना रहा है। जब ऐसा में डूबेंगे तैरेंगे तो जब डूबने का हमें एहसास होगा। अ, चलो ठीक है, अभी डूबे हो तो समझो कौन सा डूबे हो, संसार का डूबना, और ये तैर रहे हो तो कौन सा तैर रहे हो। उस दिन एक कोटेशन बहुत प्यारा था कि जिंदा आदमी हाँ, डूब जाता है और मरा हुआ मुर्दा पानी में डालो तो तैरता है। तो ये जिंदा कौन और मुर्दा कौन? चीज तो वही है ना। है तो वही ना, 5 तत्व तो वही है ना, पर वो जो मुर्दा है वो तैरता है और जो जिंदा है वो अंदर डूब गया। भगवान बोलते हैं ना, जीते जी मर जाओ। हाँ अभी तो बोलते हैं, जीते जी मर जाओ। हाँ, तो अभी वही बोल सोचो अभी कौन सा मरना कौन सा जीना। चलो सचदेवा आपका क्लियर हुआ बेटा? अगर जीते जी मर जाएंगे तो तैरेंगे ना संसार सागर में। हाँ हल्के बन जाओ, हल्के। तैरते रहेंगे ना, हाँ हाँ। डूबेंगे नहीं, तैरते रहेंगे। हाँ, डूबो भगवान के नाम में, भगवान के भाव में। हाँ, उसके नाम में डूबो। ताई जी डूब गई है, तैर भी रही है। हाँ बोलो सचदेवा बेटा बोलो। नहीं नहीं, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? हम्म। निराकार की भक्ति है ऐसी है जैसे अपने बाहों में सागर तैरना, अपने बाहों से सागर को तैरना। तो सागर में, सागर की जो विशेषताएं हैं, लहरें, वो तो आएंगी ना। तो हमारे सामने भी कई प्रकार की स्थिति, हालत, जो भी बोलो आएंगी, पर ऐसे ऐसे पीछे, लहरों को पीछे खुद आगे। तो इन बातों को करो पीछे और आगे बढ़ते जाओ। कैसे तैरते हैं? ऐसे करके पीछे करते हैं ना, हाथ इतना अपने आप को हल्का कर लेते हैं और पानी को ऐसे पीछे और खुद आगे बढ़ते हैं। तो भगवान वही बता दीदी, रहे थॉट थॉट परेड चलता है ना, लहरे माला। हैं। हाँ लहरे मन। लहरे माना थॉट परेड। हाँ, हम्म। भगवान की द्वैत दृष्टि तो है ही नहीं कि किसी को कम किसी को ज्यादा समझे। भगवान की द्वैत दृष्टि है ही नहीं। भगवान ने बोला मेरे को क्या मिलेगा, मैं किसी को कम देखूंगा किसी को ज्यादा देखूंगा। मेरे लिए तो मेरे सब बच्चे हम्म, बराबर हैं। जैसे माँ एक के, समान है, एक हाँ समान। एक समान बराबर हर हम्म। रूप में। जैसे माँ के लिए अभी दृष्टांत कितना बताया, एक बच्चा गोदी में है, एक कमाने जाता है, तो भी माँ के लिए तो दोनों बच्चे बराबर है ना। बराबर है। पार्शलिटी नहीं है भगवान के पास। हाँ पार्शलिटी नहीं है, पर अगर जो दिखती है तो भगवान ने बोला उसमें मेरी कोई बात नहीं है, वो भी तेरी बात है। हम्म। पर ठीक है तेरी बात है तो भगवान ने बोला उसके लिए भी फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है।
पुरुषार्थ हम्म, करने की जरूरत है। तो हम्म, ऐसे करके उठते जाओ ना, नहीं तो फिर मन भारी हो गया, अरे मेरी हम्म, ही बात है, मेरा ही कर्म, मेरा ही भाव, मेरा ही भोग। भगवान ने बोला ठीक है ना, अभी आगे बढ़ना। आगे बढ़ना, इन बातों को पकड़ के मत बैठना, वरना मन तो, क्योंकि मन को आदत है रोने की, वो रोतेच रहता है। हम्म, उसको आदत है, जब तक उसने गुरु का ज्ञान सही रूप से नहीं समझा, तब तक वो रोते ही रहेगा। उसके रोने का रुख बदलेगा, पर है तो रोना। तो भगवान ने बोला रोना तो रोना ही है ना, तू रोते रहेगी तो रोते रहेगी ना। हम्म, पर अभी उसको जान है ना, समझ, उठ, आगे बढ़। हम्म, निराकार की भक्ति ऐसे है जैसे अपनी बाहों में सागर तैरना। भगवान की द्वैत दृष्टि तो है ही नहीं कि किसी को कम, किसी को ज्यादा समझे। भगवान को जिस प्रकार भी भजो, पर तेरा मन वही एकाग्र होना चाहिए। भगवान ने बोला भगवान को जिस प्रकार भी भजो, चाहे साकार चाहे निराकार, पर मन को फिर वहीं रखो। साकार भक्ति भी क्या, हाँ? साकार गुरु भक्ति, साकार ज्ञान, तो ये भी कम नहीं है। फिर भगवान ने बोला इसकी पक्का हो जाए तो निराकार। अंदर से प्रेरणा देने वाला कौन? पर वैसे भी क्या, जो अज्ञानी है उसको प्रेरणा नहीं आती है क्या? उसको समझ की बात नहीं आती है क्या? पर उसने उस बात को सही रूप से समझा नहीं है, तो फिर वो बात को भूल के फिर माया में जाता है। वरना अज्ञानी को भी गुरु की प्रेरणा आती है, सच की प्रेरणा आती है, अच्छे थॉट आते हैं, नहीं आते हैं ऐसी बात नहीं है। पर उसने गुरु के साथ लेन देन नहीं किया है, तो वहीं अटका हुआ है। तो भगवान की द्वैत दृष्टि तो है ही नहीं कि किसी को कम, किसी को ज्यादा समझे। भगवान को जिस प्रकार भी भजो, पर तेरा मन वहीं एकाग्र होना चाहिए, चाहे साकार में चाहे निराकार में। अभी साकार में हो तो उधर ही ध्यान दो, अरूप में ये भी कौन बना, ये भी कौन बना, भगवान इस रूप में भी आ पाए, इस रूप में भी आ पाए। हाँ, तो साकार का दर्शन। फिर निराकार की ये समझ देने वाला भी कौन, कौन घट में खेल रहा है, कौन इशारा कर रहा है। तो भगवान ने बोला जो भी भाव है, एकाग्र। अपने से पूछो कि तेल धारावत वृत्ति तुम्हारी परमात्मा में है। जैसे एक बोतल से दूसरी बोतल में जब तेल डालते हैं, तो आप ध्यान करो कितना ध्यान होता है उसके ऊपर। एक बोतल से दूसरी बोतल में जब जाता है, तब आप ध्यान दो कि वो जो श्वास होती है ना, वो भी 1 मिनट के लिए रुक जाती है। एकदम इतना ध्यान से डालते हैं, थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ, हाथ का हल्का सा डुलना हुआ कि तेल फिर नीचे गिर जाएगा। तो भगवान ने बोला ऐसे ही अपने से पूछो कि तेल धारा के समान तुम्हारी भी ये मन की, बुद्धि की वृत्ति परमात्मा में है कि अभी भी इधर इधर उधर देखेगा तो क्या होएगा, तेल गिर जाएगा। तो गुरु के लगातार लिंक जुड़ेली हुए ना हाँ, भगवान जितना से। हो सके लगातार। हम्म, पर अभी इधर उधर होती है तो फिर झट गुरु हमको पकड़ाता है हम्म, कि अभी इधर उधर क्या देखी। फिर जल्दी से आ जाओ अपने में, जो देख के आए वहां से भी कोई अनुभव लेके कि बराबर इधर इतना अशांति, इतनी बात, फिर अनुभव लेके फिर और मजबूती से पकड़ो। फिर अगर हम्म, होता है कोई बात नहीं, पर फिर गुरु हमको जन्माता है, देख ये भी माया है, देख ये भी ये ऐसा है, फिर उसको पकड़ो, फिर पकड़ो। हम्म, तो गुरु में अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा है। पूछो अपने आप से, तेल हम्म, धारा वृत्ति की वृत्ति सदस्य। तुम्हारी परमात्मा में है या हम्म, गुरु में अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा है? श्रद्धा भी कौन सी श्रेष्ठ? श्रेष्ठ। सबसे ऊंची श्रद्धा है ही भगवान।
अटल विश्वास, अटल अटल विश्वास, श्रद्धा, श्रद्धा। अटल श्रद्धा। सगुण का अर्थ मूर्ति पूजन नहीं, इसका अर्थ है साकार गुरु। सगुण का अर्थ है मूर्ति की पूजा नहीं, सामने तो आ जाओ बहुत अच्छे हो, पूजा कर ली, मन में कुढ़ रही है, पीछे पता नहीं क्या सोच रही है, तो भगवान ने बोला ये ऐसा भाव नहीं है। तो सगुण का अर्थ मूर्ति पूजन नहीं, इसका अर्थ है साकार गुरु। इस रूप में भी भगवान, इस रूप में भी आप। आरती उतारो, देखो, ध्यान दो, भोग लगाओ, ऐसा भाव। यदि भगवान बोलते हैं बिहाइंड को खाली करो, बिहाइंड बिहाइंड में जो है उसको खाली रखो, करो। खाली रखो, बिहाइंड जो पीछे है उसको खाली रखो। सच्ची बात है ना। खाली रखो ना, वैसे भी मिलना क्या है उससे? कभी कुछ मिला है क्या? कभी कुछ मिला है? बोलते हैं बच्चा देखता है आगे फ्यूचर, और बूढ़ा देखता है पीछे। पीछे। कल मैं ये खा सकती थी, ऐसा दौड़ सकती हाँ, थी, अभी नहीं खा सकती हूँ, खा अभी सकती दौड़ नहीं थी। सकती हूँ। और बच्चा बोलेगा कल मैं ऐसा बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। भगवान ने बोला प्रेजेंट में रह जा, जो बीत गया उसको भी, आगे की भी नहीं सोच। और बच्चा फिर फ्यूचर का सोचता है। वो सिर्फ फ्यूचर की बात करेगा, मैं हाँ। बड़ा होऊंगा, डॉक्टर बनूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। तो भगवान ने बोला प्रेजेंट में रहना, तो न प्रेजेंट बूढ़े का बनो न मजा लो। बच्चे, हाँ प्रेजेंट का मजा, न बूढ़े बनो न बच्चे बनो। हम्म, गुरु में अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा है। सगुण का अर्थ मूर्ति पूजन नहीं, इसका अर्थ है साकार गुरु। जिसका मन केवल गुरु में है, वो जगत और उसकी बातों को भूल जाते हैं। जिसका मन केवल और केवल गुरु में है, वो जगत और उसकी बातों को भूल जाते हैं। जगत मना कौन सा जगत? जहां हमको कुछ गत नहीं मिली, न मिली न मिलेगी, ये है जगत। तो भगवान ने बोला उसकी बातों को ही भूल जाना। उसकी बातों को ही भूल जा। पहले नहीं मिला तो अभी क्या मिलेगा? अभी कुछ नहीं मिला तो कल क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? तो उनकी बातों को ही भूल जाओ। जगत माना जहाँ कोई गत है ही नहीं। तो जगत और जगत की बातों को, और ये भगवान ने फिर दूसरी बात में बोला ये सब मिथ्या है, माना चेंजेबल है। कल आपको नो लगा, आज वही बात आपको यस करके लगेगी। आज यस लगा है तो कल नो करके लगेगी। तो इन बातों को भूल जाना। जो स्थिति सामने आ रही है, जैसे निराकार तेरे को करवा रहा है, वैसे चुपचाप कर, आगे बढ़। क्योंकि हर स्थिति तो मिथ्या है ना। कल तक का इतना आपके साथ जो ऐसा भाव था, हो सकता है आज कोई ऐसी बात हो जो कट जाए। आज कटा हुआ है तो हो सकता है कल ऐसी सिचुएशन सामने आए कि फिर जुड़ जाएं। तो भगवान ने बोला इन बातों को भूलेगा ऐसे कब? भी बोलते हैं "हे राम जी जगत बना ही नहीं"। हाँ, हम्म, ये तो उसके पहले का है कि बना नहीं है। बना ये ही सब नहीं है। तेरे संकल्प के आधार पर है। हमने ही बनाया है जगत, वैसे जगत बना नहीं है। हाँ, तो ये हमने ही अपने संकल्प से बनाया हाँ, जगत। अभी बन गया संकल्प के आधार पे। हाँ, फिर हम्म, भगवान ने दूसरी स्थिति में बोला अब ये संकल्प का आधार ये भी तो मिथ्या है ना। अच्छा। फिर उससे आगे बढ़ो। पहली बात तो भगवान ने बोला बना नहीं है। जो तेरे को दिख रहा है, तेरा संकल्प के आधार पर दिख रहा है। चलो ठीक है, दिख रहा है। फिर भगवान ने बोला जो दिख रहा है वो भी तो मिथ्या है ना, वो भी तो बदलने वाला है ना। चेंजेबल है। हाँ, तो तू बदलने वाले को पकड़ेगी तो कभी सुखी हम्म, होएगी। वही अभी बोलता है दुखी। मैं मजाक में, वही बोलता है नहीं मैं मजाक में, मैं मजाक क्यों करूंगा, मेरी ये ऐसी हम्म, बात है तेरे साथ में। हम्म, तो डोलायमान हो जाता है ना जिसका निश्चय नहीं होता है। वो तो टक्के के हम्म, शब्द में डोलायमान हो गया। हम्म, कोई उससे पूछेगा भी ना क्यों, क्या, कैसे, भले कुशलता के लिए पूछेगा, पर चूंकि उसकी अपनी स्थिति ऐसी है या कभी किसी स्थिति की बात को पकड़ के बैठा है, तो वो तो अपने भाव से ही सोचेगा ना। तो वही भगवान बोलते हैं जगत और उसकी बातों को भूल जाते हैं ज्ञान सुनने
और सुनाने तक सीमित नहीं रहे, अपना जीवन बनाने में लग जाओ। ज्ञान सुनने और सुनाने तक सीमित नहीं रहो। सुनने से उठो। कहनी रहनी सहनी, भगवान ने बोला ना, कहनी में आओ, फिर रहनी में, फिर सहनी में। तो भगवान ने बोला ज्ञान सुनने और सुनाने तक सीमित नहीं रहे, पर अपना जीवन बनाने में लग जाओ। हम आए क्यों हैं? क्यों आए हैं बताओ? अपने उद्धार के लिए। अपने उद्धार के लिए। तो अपना जीवन बनाने के लिए लग जाओ, फिर अपने उद्धार में सब बातें आ जाती हैं। पर जब तक हमको इस बात का पता नहीं होता है, तब तक मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, इससे हुआ, ऐसा हुआ। अपना जीवन बनाने में लग जाओ। जब तक घड़ा पक्का नहीं, उसमें पानी पड़ते ही टूट जाएगा। तो घड़ा होता है, तो जब तक वो पकता नहीं है, कच्चा ही घड़ा होता है, तो क्या करते हैं, कभी कभी होता है ना, हाँ, पानी जैसे ही भरे तो भर के अभी रखे नहीं कि क्रैक हो गया, वरना वो घड़ा अभी पक्का नहीं है। बोलते हैं ना पक्का घड़ा नहीं था। और एक घड़ा अच्छे से पक के आग भी सहेगा, गर्मी भी, ठंडक भी, सब सह के जब पक्का होता है, तो कौन सा घड़ा? एक तो चलो पानी वाला घड़ा, और एक ये तन रूपी घड़ा, मन रूपी घड़ा। फिर हम्म, बोलो। हम्म, दुरु माता क्या बोल रहे? शरीर शरीर हुआ ना, हाँ, शरीर। घड़ा शरीर हुआ ना। तन रूपी बोले ना, तन रूपी, मन रूपी। हाँ, हम्म, जब तक घड़ा पक्का नहीं, उसमें पानी पड़ते ही टूट जाएगा। घड़ा बनाने की कुम्हार की मेहनत भी व्यर्थ गई। घड़ा बनाने की कुम्हार ने तो मेहनत की, पर वो पक्का नहीं, उसको अच्छे से पकाया नहीं, तो उसकी मेहनत भी व्यर्थ गई। घड़ा भी नहीं पका, और उसको पकाने वाले ने भी अच्छे से नहीं पकाया। तो गुरु की, तभी तो गुरु हमको, हाँ, इधर उधर से, कभी इधर का हथौड़ा, कभी उधर का हथौड़ा। हाँ, क्यों? क्यों गई? क्यों नहीं गई? क्या समझी? क्यों नहीं समझी? सब तरफ से करके हम्म, उस घड़े को पकाते हैं सब स्थितियों में। तभी तो भजन है ना, सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार, दादा तुम तो हो। ये हो। तो अभी सतगुरु हमारा कुम्हार है, जो इस घड़े को कभी वो अंदर की, कुम्हार भी दीदी घड़े को अंदर से हाथ ऊपर से थपकी लगा के उसको बनाता है ना हाँ, तो अंदर तो घड़े को। भगवान ने सबको दिया है ना। तो भगवान भी हमारे को ऐसे ही हाँ, थप्पड़ थप्पड़ थपके प्यार भी बाहर करता है। बाहर से थपेड़े मारेगा, बाहर से अंदर हाँ हाथ भी देगा। देगा। हम्म, हम्म, कभी अंदर की मार, कभी बाहर की मार। इसीलिए कंपेयर किया है ना भगवान को कुम्हार से। हाँ, है ही कुम्हार। वो कुम्हार बोलो या, हाँ, भगवान भी तो देखो है ना, हमारे शरीर रूपी घड़ा उस किसने बनाया? वो भी तो कुम्हार है ना। उसने ही रचना की है। 5 तत्व का गारा बनाया। नहीं, हम्म, घड़ा बनाने की कुम्हार की मेहनत भी व्यर्थ गई। गुरु तो हमें इतना ऊंचा पद देता है कि सच्चा भक्त योगियों में भी सबसे उत्तम है। गुरु हमें इतना ऊंचा पद देता है कि जो सच्चा भक्त होता है ना, वो योगियों में सबसे उत्तम है। पर हम अपने को जांचें कि हम पद के लायक हैं। कभी अपने को भी जांचो, अपने से पूछो। इतनी ऊंची क्लास में भगवान ने हमको इंटर तो दिया, तो क्या हम इसके लायक भी हैं? हम्म, तो गुरु की कितनी मेहर है। कभी पूछा बेटा कहाँ से क्या क्या करके आई है? एक स्कूल में भी बच्चे का इंटरव्यू दिलाने जाते हैं, तो भी उससे 2-4 सवाल पूछे जाते हैं। इसको बोलना आता है, इसको ये करना आता है, इसको ये समझ है, इसके पेरेंट्स कैसे हैं। आजकल तो बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है कि उनकी मति कैसी है। हम लोग कैसा भी पढ़ाएं,
तो बच्चों को उसके पेरेंट पढ़ा सकते हैं कि नहीं? आजकल तो बच्चों के साथ में उनके माता-पिता का भी इंटरव्यू होता है। पर गुरु ने हमको इतनी ऊँची समझ देने के बाद कभी पूछा भी सही, बेटा कहाँ से आई है? क्या करके आई है? हुँ? पर फिर भी उसकी मेहर की, आई है ना बन जाएगी। आई है ना, ठीक है ना, शुक्र है, बन जाएगी, ये भी बन जाएगा। तो भगवान ने बोला जेरी दीदी, जेरी तेरी को भी गुरु ने गले से लगाया। जलाया, जैड़ी तेरी जैसे-तैसे थे, तो भगवान बस उनकी यही ब्लेसिंग है ना, बन जाएगी, बन जाएगी। और ये भजन है ना, मां जेरी तेरी, जेरी तेरी तुझी आया, तोखे छॾे मां कंहिंखे ठाकुर ठाहियां। हाँ, ठाया रिझाया। सतगुरु। हाँ, एक में ठाया है, एक में रिझाया है। तेरे को छोड़ रिझाया। के मैं ठाकुर किसको रिझाऊँ? मैं जैसी हूँ, तैसी हूँ, तेरी हूँ। तो ये भी तो भाव है ना। अब तू जान तेरा काम जाने। तो यही फिर वही बात हो गई ना, भगत की, साकार भक्ति और निराकार भक्ति। हुँ। सच्चा भक्त योगियों में भी सबसे उत्तम है, पर वह अपने को जांचे कि हम पद के लायक हैं, हमारे अंदर परिपक्वता है। ज्ञान भी केवल देते देते तुम खोखले होते जाओगे। ज्ञान भी देते देते तुम खोखले होते जाओगे, पर साथ साथ गुरु का प्रेम मिलता रहेगा तो तुम्हारे जीवन में हरियाली छाई रहेगी। ज्ञान को देते देते तुम खोखले होते जाओगे, पर इधर देने के साथ गुरु का प्रेम लेना। देखो संसार में भी देना लेना सब अगर होता है तो रिलेशन व्यवहार कितने अच्छे से निभते हैं, पर जहाँ खाली एक की बात हो देने की और एक की हो लेने की, तो वहां पर देखो रिलेशन कैसे होते हैं। तो भगवान वही बोल रहे हैं ना, देते देते भी तुम दे तो ज्ञान रहे हो, पर खोखले हो जाओगे। पर फिर गुरु क्या करता है? गुरु हमको अपना प्यार वाला भाव, रहम वाली दृष्टि फिर वो देता है, तो फिर ताकत आती है, तो फिर बैलेंस बराबर हो जाता है, लेना और देना। संसार में भी यही होता है प्यारों। ज्ञान और अज्ञान में फ़र्क क्या है? इधर से तोड़ो, इधर जोड़ो। तो संसार में भी अगर कोई एक पक्ष खाली देते रहेगा ना, हुँ, तो भी देखो वहाँ फिर रिलेशन नहीं चलते हैं आखिरी तक। पर दीदी, भगवान तो बोलते दिया बन जाओ, देने वाले दातार बन जाओ, दे देने की इच्छा ही नहीं रखो। नहीं, वो आपकी बात सही है, वो भी एक स्थिति है ना, दिया बन गया। तो आपने हम्म, दिया कब? आप दातार कब बने? जब आपने गुरु से लिया ना। लिया तभी। तो गुरु ने नहीं लिया तो बोला ना ठीक है, फिर गुरु ने अपना विशाल रूप हमको समझाया कि सब रूप में मैं हूँ, तू इधर नहीं उधर देख। तो गुरु ने लिया नहीं, पर गुरु का जो भाव है फिर समझो ना, गुरु उस रूप में हमको क्या पकड़ाते हैं? गुरु उस रूप में भी हमको अपना विराट रूप पकड़ाते हैं, ठीक है। पर हम अटक जाते हैं ना, इधर से मिला तो इधर दें। नहीं, भगवान ने बोला तू भी उस विराटता में आ जा ना। गुरु लेते नहीं है, गुरु बोलते हैं तू दिया बन जा। तो तू बस दिया मन बन। न चले, बस मन न चले। हाँ, ठीक है मन। देते। सही बात है। देते भी है तो पर मन न चले ना, भाई हाँ, मैंने इसको दिया। दिया तो फिर भगवान हम्म, वही ऊँची बात बता रहे हैं ना, गुरु नहीं लेते हैं, पर नहीं लेते हैं, भगवान ने बोला तू दिया बन जा। एक हम्म, से एक, तेरे से भी एक भी जगह। हम्म, तो भगवान ने बोला ना मेरा हिसाब पूरा हुआ। एक प्यारा बोला ना गुरु को कि भगवान हम्म, गुरु दक्षिणा में आप कुछ तो लो हमसे, हम्म, सब जगह लेते हैं। तो भगवान ने बोला तेरे से अगर एक भी जागा ना, तू अगर एक को भी जगाएगी तो जगह मेरा। है। तो एक के लिए मैं भी अगर। कर्ज चुका दिया हाँ, मैंने। तो भगवान ने क्या बोला? हम्म, भगवान ने हमको क्या सिखाया इस भाव में? विशालता हम्म, सिखाई ना, कि हाँ, इधर इधर से ली है तो इधर मेरे को जरूरत नहीं है। पर भगवान ने बोला छोड़ा थोड़ी, हम्म, बोला इधर का उधर आगे बढ़, एक से एक दिया जला। विशालता सिखाई ना। हाँ, तो वही है ना। तो भगवान ने हम्म, बोला ना आगे बढ़, तू अरूप हम्म, में मेरे को देख।
पर साथ साथ गुरु का प्रेम भी मिलता रहेगा तो तुम्हारे जीवन में हरियाली छाई रहेगी। कथनी मीठी खांड है, करनी विष की लौच। कथनी कहना तो बड़ा सरल है बड़ा मीठा है, पर जब करने की बारी आती है तो फिर विष के समान लगता है। तो कथनी तो बड़ी सरल है, बड़ी मीठी है। हाँ, माई 10 को तो ज्ञान सुना के आएगी, पर अपनी प्रकृति में कोई ऐसी हालत, कोई स्थिति आएगी उस समय ज्यादा नहीं करो, जितना बोल के आई है उतना अपने में भी तो रहे। कथनी तज करनी कर तो विष अमृत होए। तो भगवान ने बोला अभी कथनी को छोड़ो और जो कथनी की बात करती है वो अभी करना चालू कर। तो तेरा जो विष है ना, विष वो विष अमृत बन जाएगा। करनी करनी में इसका किया, उसका किया, इससे उससे, इससे लेना, उससे देना। अभी भगवान ने बोला कथनी से करनी में आ जा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? तो करनी विच लौच, कथनी तज करनी कर तो विष अमृत होए। जिसका व्यवहार सिद्ध नहीं उसका परमार्थ सिद्ध कैसे हो सकता है? भगवान ने बोला जिसका व्यवहार ही सिद्ध नहीं है तो फिर उसका परमार्थ कैसे सिद्ध हो सकता है? व्यवहार में ही बस उसको लगता है मेरे को मिले 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 मिले, मैं खाऊं खाऊं। तो भगवान ने बोला वो सिद्ध कैसे होएगा? व्यवहार तो तभी होता है जब लेने के साथ देना दोनों होंगे ना, तो वो रिलेशन फिर चलते हैं, वो रिलेशन चलते हैं। वरना प्रकृति में तो भगवान ने ऐसा नियम ही बनाया है, बेटी नई नई होती है तो उसको मिलता है, फिर जहाँ वो बेटी से बुआ बनी, एक पीढ़ी आगे बढ़ी, तो फिर क्या हो गया? देने की बात नहीं करेगी तो उसकी बात फिर वो माँ ही बोलेगी बेटा आती है ना तो थोड़ा हमारे लिए नहीं पर इन बच्चों के लिए थोड़ा लाया कर। वही माँ कभी समझाती है, कितनी प्रकृतियों में हमने सुना है बेटा हमको तो नहीं चाहिए ना, पर तेरी भाभी है ना उसको लगता है हाँ, तो ये सब क्या है? कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, पर भाव तो रहता ही है ना। तो ये भी तो प्रकृति का बैलेंस बराबर है कि नहीं है? तो भगवान बोलते हैं जिसका व्यवहार सिद्ध नहीं उसका परमार्थ सिद्ध कैसे हो सकता है? जब तक साचा सही नहीं तो माल कैसे सही बनकर निकलेगा? जब तक साचा होता है ना, किसी टूल्स में कोई चीज डालते हैं, मटके का साचा, मूर्तियों का साचा, उसमें ही थोड़ा कुछ मिस्टेक होएगी तो मूर्ति भी वैसी बनेगी। तो भगवान ने वही बोला कि जब तक साँचा ठीक नहीं होएगा ना, तब तक उसके अंदर से कुछ भी बन के निकलेगा, तो वो साँचे के आधार पर ही निकलेगा। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि जिसका व्यवहार सिद्ध नहीं है, उसका परमार्थ सिद्ध हो ही नहीं सकता। तो व्यवहार को भी सिद्ध करो। फिर सिद्ध कैसे करो? लेन-देन, लेने के साथ देना, दोनों। एक प्यारे का ऐसे हमको याद आ गया अचानक से भाव, उसको बेटी हुई थी, बेटी। तो किसी ने उसको ऐसे बोला, संसार में तो अभी भी ऐसी मीनिंग पटी पड़ी है ना कि बेटा है, बेटी है, तो उसको बोला बेटी हुई है। तो उसने बोला बहुत थैंक यू गुरु का, पहले तो देना सिखा रहा है ना। देने के बाद लेना भी आ जाएगा, उसमें क्या बात है? बेटियों को तो देना पड़ता है। तो ये उसका आंसर एकदम दिमाग में क्लिक करके गया कि उसके मन में 1 मिनट के लिए भी ऐसा भाव नहीं आया। कुछ तो बोलता हाँ हो गई, क्या करूं? नहीं, फिर ऐसे भी बोलते हैं ना, बेटी आई लक्ष्मी आई है। हाँ, तो लक्ष्मी भी आई है तो ये भी मन को एक आथत देते हैं कि चलो ये भी एक आते थे आथत, जिसको। नहीं तो और आथत नहीं हुआ। हाँ, हाँ।
पर खुश उसने तो होते हैं, उल्टा बोलते हैं लक्ष्मी आई है घर में, नहीं, अच्छा है। गहराई से देखो तो लक्ष्मी आई है, ये मन को आदत है। हम्म, गहराई से देखो तो ये भी लक्ष्मी है, ये आदत देते हैं कि सोच मत हम्म, लक्ष्मी है, पर सबका उसका सोच अपना है, हरे का, उस हरे का सोच अपना है, लेकिन वैसे देखा जाए ज्ञान में तो बोलते हैं भाई लक्ष्मी आई है, पाना का अच्छा है, अच्छा है लक्ष्मी घर में तो आई। वो प्यारा तो शुक्राना कर रहा था कि गुरु ने मेरे को देने का भाव पहले सिखाया। देने का वो भी बात है, ठीक। तो वो तो पढ़ा, उससे ऊंची बात है ना, शुक्राने की ऊंची भाव बात। है ना, कि थैंक हाँ, यू गुरु का कि पहले देना सिखा रहे शुद्ध हैं। मन देना सिखाया है। हाँ बोलो है ना बात। दीदी? हाँ शुद्ध मन वाले के लिए तो भगवान प्रकट होते हैं। हाँ, शुद्ध मन वाले के लिए भगवान प्रकट होते हैं, सही बात है। ये भी बात अच्छी लगी दीदी, देना सिखाया गुरु ने। हाँ, गुरु ने देना। संत, मुझे इस पे वो राजा जनक और दशरथ की बात याद आ रही है। हाँ जिस टाइम राजा जनक ने अपनी बेटियां विदा की थी, वो नम्रता से बोले, मैं आपके पाँव पड़ूं, मैं बहुत आपका जैसे करते हैं, हम्म हाँ बात करते हैं, झुकते हैं, नम्रता करते हैं। हाँ, तो उस टाइम राजा दशरथ ने क्या जवाब दिया था कि झुकना तो मुझे आपके आगे चाहिए, आपने मेरा वंश चलाने के लिए अब आप अपने दिल के टुकड़े मुझे दे रहे हो, ये दे आप रहे मेरे आगे क्यों झुकोगे? झुकना तो मुझे आपके मुझे चाहिए, चाहिए। आपकी बेटियां मेरा वंश चलाएंगी और आप अपने दिल के टुकड़े मुझे सौंप रहे हो। हाँ, तो ये सोच देखो, सोच देखो। सोच की बात। हाँ, सबकी सोच अलग है। सोच क्या, सोच का भाव देखो ना कहाँ से। जब विदाई कर रहे थे जनक जी अपनी बेटियों का, तो जनक तो झुक के ले रहे थे, दे रहे थे अपनी बेटियों को, जैसे संसार में भी होता है बेटी वाला। हाँ, तो किसी ने बोला कि तू तो ऊपरी पुड़ है, ऐसा भी एक में पढ़ा था। ऊपरी पुड़ माना डब्बा जो बंद करते हैं, तो ऊपर ढक्कन होता है ना, तो वो ऊपर हाँ, होता है हमेशा, ढक्कन, ढक्कन को नीचे नहीं रखोगे। तो बोला नहीं। तू तो ऊपरी पुड़ है ना, ऊपर का, तो तू हम्म क्यों झुक रहा है, दशरथ को बोला। तो अच्छा। दशरथ ने इतना ज्ञान वाला जवाब दिया। हाँ, जैसे ये भी जवाब, ये भी उसी में शामिल कर लो कि तुमने मेरी को क्या दिया, अपने दिल के टुकड़े अपनी बेटियों को क्यों हम्म दिया, मेरा वंश आगे बढ़ाने के लिए। हम्म, हम्म हाँ, ऐसा कहा। और मेरा वंश में इतनी संस्कारी बच्चे, जिनको संस्कार देने वाला पहले तो तू हम्म है ना, माँ बाप। तो उसने पाना हम्म इतना, तो वो तो झुक के दे रहा था जनक, पर दशरथ तो उससे ज्यादा नम्रता वाला भाव, झुकने वाला भाव। तो संसार तो बोलता है ना, ऐसे भी बोलते हैं ना, तू तो हाँ दूल्हे के पक्ष की है भाई, दूल्हे का बाप है, तू क्यों झुकेगा। हम्म हाँ? तो उस समय भी बोलने वाले लोग तो थे ना, पर सबकी अपनी समझ है। आज भी है, तू क्यों झुकेगा भाई, तेरा लड़का है। आज भी है ना। लड़के वाले, लड़के वाले लड़के ये वाले लड़की हैं वाले। क्यों झुके। हाँ तो ये भी एक अहंकार है ना दीदी। कितने रूप में अहंकार, फिर अहंकार का रिजल्ट दिखता है ना, नहीं दिखता है, हम्म दिखता है। आज देखो थोड़ी थोड़ी बातों में मन मुटाव, आए दिन कुछ न कुछ, थोड़ा ही नहीं हुआ कि तलाक, ये सब बातें क्या है, यही तो है। हम्म हम्म, जिसका व्यवहार सिद्ध नहीं, उसका परमार्थ सिद्ध कैसे हो सकता है। जब तक सांचा सही नहीं, तो माल कैसे सही बनकर निकलेगा। एक दिन एक महात्मा ने कहा सत्कर्म करना अच्छा है। एक महात्मा ने कहा कि सत्कर्म करना अच्छा है। दूसरे दिन लोगों से पूछा, तुमने सत्कर्म किया। एक दिन तो उसने ज्ञान बताया कि सत्कर्म करना अच्छा है। फिर दूसरे दिन उस महात्मा ने पूछा कि तुमने कोई सत्कर्म किया। तो तीन लड़कों ने हाथ उठाया, बोला हमने एक बूढ़ी को सड़क पार कराई। तो तीन लड़कों ने हाथ उठाया, और तीनों ने क्या कहा कि हमने एक बूढ़ी औरत को सड़क पार कराई। दूसरे ने भी यही कहा और तीसरे ने भी यही कहा कि हमने सत्कर्म के रूप में एक बूढ़ी को रास्ता पार कराया। हम्म, अभी देखो, समझो इस बात को।
तो महात्मा आश्चर्यचकित हो गया और कहा, तुम तीनों को एक ही बूढ़ी मिली थी क्या? भाई सतकर्म, एक को बोलता बूढ़ी को, एक को बोलता मैंने किसी को खिलाया, कुछ किया। तीनों अलग अलग बात भी बोल सकते थे, पर तीनों ने एक ही बात बताई। तो फिर महात्मा ने पूछा, तुम तीनों को क्या एक ही बूढ़ी मिली थी क्या? तो बोले हाँ, असल में वो बूढ़ी सड़क पार भी नहीं करना चाहती थी, पर हमने जबरदस्ती पार करवा दी। असली में वो पार करना नहीं चाहती थी, पर हमने जबरदस्ती पार करवा दी। जैसे हम अपनी लड़की योग्य वर को ही देते हैं, जैसे हम अपनी लड़की को उसके अनुसार जो योग्य वर देखते हैं, तो उस समय कैसे बोलते हैं सब, हाँ नहीं यही ठीक है, नहीं यहाँ पर ही तेरा भला है, यही ठीक है। तो हम जैसे अपनी लड़की को योग्य वर को ही देते हैं, ऐसे ही ज्ञान भी उत्तम जिज्ञासु को दो। ऐसे ही ज्ञान को भी जो उत्तम जिज्ञासु दिखे उसको भले दो। दीदी भगवान भी हमारे लायक जो होता है उसको ही देते हैं ना, लायकी। लायकी, वो तो लायकी तो फिर भगवान बोलते हैं उसकी चिंता मत कर, तू लायक बन, लायकी मिलेगी। मिलेगी, अपने आप मिलेगी। तो यहाँ पर भी उत्तम योग्य वर बना है। तो जो समझता है उसके गुण। संत इसका क्या अर्थ हुआ कि तीनों ने उस बुढ़िया को पकड़ के रास्ता पार पकड़ाया, एक ही बुढ़िया को। एक ही बुढ़िया को। तो संत ने पूछा, एक ही बूढ़ी थी क्या? बोला हाँ। तो बोला हाँ एक ही और उसको तो पार करना ही नहीं था, जबरदस्ती जैसे उसको पार तो करा। उसने खाली उसकी उत्तम जिज्ञासा देखी थी ना। अच्छा, उत्तम जिज्ञासा देखी थी तो फिर उसके पीछे पड़ गया ना गुरु। उसके बाद ऐसे गुरु को भी कभी दिखता है तो खुद तो ज्ञान देते हैं, फिर अपने योगियों को बोलते हैं ना, नहीं इसमें कुछ दिख रहा है, इसके थोड़ा पीछे पड़ो। तो ऐसे गुरु की भी महिमा होती है, ऐसा नहीं है। गुरु भी किसी में अगर कोई ऐसी बात देख लेता है ना, तो अपने योगियों को बोलता है इसको जाके थोड़ा आगे बढ़ाओ, इसको पुश करो। तो ये सब अब समझ में आ गई बात आ गई ना। एक हमारे परिचित में है, तो वो प्यारे बहुत मना एक्टिव थे अपने जमाने में। अभी तो वो हमारे पिता समान है समझो। तो उनकी बात है, तो उनका जब उनके ससुर जब उनको देखने आए थे ना, तब उस समय वो थोड़े चंचल वृत्ति के थे, जैसे लड़के होते हैं। ये आज से 60-70 साल पहले की बात है, उस समय की। तो वो चंचल वृत्ति के थे, पर उनको जो देखने आए थे, अभी उनके बड़े ससुर अभी तो नहीं है, तो कभी कभी अनुभव के रूप में ये बातें खुलती है ना, तो वो अभी नहीं रहे। तो उनसे पूछा, तो उनकी पत्नी ने बोला कि मेरे दादाजी जब इनको देखने आए थे, तो वो मेरे पिताजी को बोल के गए कि मैं रहूं न रहूं, पर ये जो लड़का है ना, इसको जाने मत देना हाथ से, इसमें मैंने वो काबिलियत देखी है। हालांकि जो लड़का था, वो जब उसको देखने आए थे वो बड़े ससुर, तो उसके सामने पाना उसने कुछ ऊंची नीची बात भी की थी, शैतानी वाली, या समझो शब्दों का कुछ। पर परखने वाले की जो नजर थी ना, वो इतनी गहरी थी, हम आज भी सोचते हैं कि उसने उसमें क्या देखा था। हम आज भी सोचते हैं, सच्ची कभी याद आता है तो ऐसे लगता है ऐसा उस प्यारे ने आज की स्थिति में वो इतने प्यार वाले, समता की नजर वाले, और सबसे बड़ी बात है हमारे इस ज्ञान के प्रेमी। अच्छा। बहुत मतलब, तो हम आज भी सोचते हैं शरीर का भाई है और कोई नहीं है। शरीर के भैया हैं, तो अपने जमाने में चंचल वृत्ति के थे, तो उनको जब देखने आए थे ना उनके बड़े, तो वो बोल के गए मैं रहूं नहीं रहूं, पर ये लड़का हाथ से नहीं जाने देना। तो योग्य है, हाँ, ये योग्य है, ये हमारी बेटी के लिए योग्य है, योग्य और है। इसको हाथ से नहीं जाने देना।
हम्म, तो फिर जब उनका शरीर शांत हो गया तो ऐसा होता है ना कि बड़ों के मुख का वचन। हम्म, तो उन्होंने फिर उनके पिता ने बहुत इधर उधर से तिकड़म लगा के भी वो रिश्ता करवाया कि वो बोल के गए हैं, तो ये उनका आशीर्वाद है। फिर अभी वही, हाँ, तो कभी भाभी से हम खुलते हैं ना तो बड़े प्यार से बोलती है मना, मुझे मेरा दादा ही बोल के गया था, इस लड़के को हाथ से नहीं जाने देना। हम्म, तो ऐसे लगता है उसने उसकी कौन सी बात, जबकि उनसे कभी खुलते हैं ना तो वो ऐसा ही बोलते हैं कि हम शादी के पहले तो ऐसे ऐसे चंचल थे, ऐसे सीटी बजाते थे, ऐसा करते थे, पता नहीं कौन कौन सी बातें दीदी बताते हैं। पायल, पायल का पापा। नहीं, उनके बड़े दादा समझो। अच्छा, अच्छा। हाँ, उनके दादा। तो हम्म, ये सब बातें, तो जिसको काबिलियत देखने की और रमत समझ होती है ना, वो तो कांटे में से भी फूल निकाल लेता है। हम्म, पर हम कभी सोचते हैं ऐसी कौन सी उसकी दृष्टि हुई होगी जो उसने हम्म। ऐसा देखा होगा। कुछ तो देखा होगा ना उसमें। हाँ, जबकि वो हम्म, बराबर चंचल थे, हमारी माताजी बताती थी ना उनके बारे में, हम्म, तो उनकी चंचलता के बारे में कोई ना कोई बात करती थी कि ऐसा चंचल था, ऐसा करता था, ऐसा करता था। हाँ, तो चंचलता में उसने कोई तो समझदारी देखी होगी ना, तो वो हम्म, बोल के गए कि मैं रहूं नहीं रहूं, ये लड़के को छोड़ना मत। अच्छा। चलो ठीक है। तो भाभी भी ऐसी मिली है ना। हाँ, वो भी बहुत प्यार वाली है, हम्म, हमको माँ की कमी नहीं नहीं मैं मिलती है। तो। हाँ, नहीं मिलती है। हम्म, वो भी बहुत प्यार वाले हैं, भैया भी समझो पिताजी के बराबर ही हैं हम। हम्म, हम्म, चलो ठीक है, अच्छी बात है, भगवान सबको अच्छी बुद्धि दे, हमको भी अच्छी बुद्धि दे, सबके प्रति प्यार। हम्म, अभी भगवान ने बोला न व्यवहार एक तरफ का होता है, न संसार, न परमार्थ, तो हम्म, उनको भी है, हमको भी हाथ जोड़ना, सब बातें हैं। हम्म। हम्म, ठीक है, चलो वचन सुनाओ। अर्थ परमार्थ दोनों। हाँ, दोनों। हम्म, 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 तो सब में बस भगवान का भाव, व्यवहार भी एक तरफा नहीं होता है, परमार्थ हम्म। भी एक तरफा नहीं होता है, भगवान सबको, हमको भी अच्छी बुद्धि दे, उनको भी। हम्म, बस। जैसे ज्ञान में हाँ, भी बोलते हैं ना, लेन देन करो। हाँ, बस निभते तो आए ऐसे। बस, हाँ। हम्म, चलो हम्म। बहुत अच्छी बात है। अब नाम तो नहीं लेना चाहते थे पर आ गया मुख पे। हाँ, 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 चलो सच्ची बात आ जाती है आ मुख में। जाती है मुख पे, हाँ, पर हम हम्म, सोचते हैं कि ऐसा क्या देखा होगा उन्होंने। हम्म, हम्म, चलो बहुत अच्छी बात, सुनाओ एक एक वचन सुनाओ। हम्म, बोलो, हरिओम। हरिओम बोलो, मीरा जी बोलो। सतगुरु को भगवान ने कुम्हार का रूप दिया है, जैसे घड़े को बनाता है कुम्हार, उसको आकार देता है, हाँ, जैसा आकार देना है वैसा आकार देता है। ऐसे ही सतगुरु हमको आकार देते हैं हाँ, कि इस तो तरह से तुम ढलो। हाँ, फिर उसके लिए थप्पेड़े भी देता है और प्यार भी करता है। प्यार भी करता है। हाँ, बहुत अच्छा। और कहीं बोल, कहीं दीदी कुछ अंदर क्रैक से आ जाता है हाथ तो देता है। उसको भी अच्छे से उसकी भी मरम्मत कर देता है। हाँ, हम्म, बहुत अच्छा। अंदर से हाथ, बाहर से थपेरा। बाहर आज से जो तो, भजन गाए, सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार। हाँ, हाँ, कुंभार। एक बार थोड़ा सब वचन बताएं, फिर आप बोलना मीरा जी, लास्ट में हम्म, बोलो, वचन बोलो प्यारो, बोलो बोलो वचन बोलो। हाँ, बोलो रेखा जी बोलो। हरिओम हरिओम। हरिओम। ये बात जो आपने बताया ना, जो सांचा होता है उसमें से वो माल भी अच्छा नहीं निकलेगा अगर सांचा बरोबर नहीं है। नहीं है, हाँ, तो कैसे हमारा व्यवहार भी पहले बरोबर नहीं था, हाँ, हाँ, ज्ञान के बाद ही व्यवहार भी सीखा है कैसे प्यार से कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो राग द्वेष में तुमा में सब खराब था। सब खराब, सही, जैसे जैसे सुजागी मिली, ज्ञान मिला, तो हमारा व्यवहार भी प्यार का बना। तो वो सही है, सांचा भी भगवान हमारे बनाते हैं, उनमें से माल निकलता है, मतलब हमारी फिर रहनी भी उसमें होती है। हाँ, सही बात, ये बात बहुत अच्छी लगी, वे गुरु ही हमको बनाता है, जैसे आपने बोला ना मटके को भले बाहर से थप्पड़ लगाता है लेकिन अंदर से भी हाथ पकड़ के रखा है। पकड़ रखा। सही बात है, अंदर से पकड़ के, पकड़ के रखा है। हाँ, और बोलना है किसी को। कहनी रहनी और कहनी। सैनी, हाँ, कहनी। सैनी, होना, सैनी, तीनों बातें होनी चाहिए। हाँ,
खाली कहनी नहीं पर रहनी में भी आना चाहिए। हाँ सब सप्लाई करते हैं पर अप्लाई नहीं करते हैं। नहीं नहीं सब होता है, हमको गुरु बैठने नहीं देगा। बैठे बस अप्लाई करते जाए अपने से। हाँ हाँ चलो, हम्म, अभी गुरु करने ही नहीं देगा ऐसा। हम्म। हम्म, और किसी को बोलना है, वरना मीरा जी भजन बोल रहे हैं, बोलना है किसी को? सुजाता हाँ चलो, दीदी। हाँ बोलो बेटा जल्दी बोलो। हाँ, ये जो कुंभार का एग्जाम्पल दिया है बहुत अच्छा लगा। हाँ गुरु जैसे अंदर से प्यार देता है, बाहर से थप्पड़। हाँ, तो बाहर से थप्पेड़े अंदर से प्यार, हाँ कभी हाँ अंदर से भी थप्पेड़े बाहर से। हाँ। हम्म, तो घड़ा तो बन जाता है आज का गड़ा दिन। बन जाता है। बहुत अच्छा, और किसी को बोलना है? और एक अच्छा लगा दीदी, हम्म, जिसका व्यवहार ठीक नहीं उसका परमार्थ भी कैसा ठीक होगा। कैसे होगा, हो ही नहीं सकता ना। हाँ मतलब हाँ, व्यवहार में भी प्यार होना चाहिए हर हाँ बात में। हर बात, व्यवहार में भी लेना देना सब होना चाहिए। हाँ, हम्म, वो भी प्यार से, मतलब वो भी प्यार मैं से, वाली बात नहीं होना चाहिए मैं कि वाले मैंने नहीं, किया। हाँ कभी तन की मन से बात, कभी मन की धन से बात, पर हाँ, होनी चाहिए ना, कुछ तो है ना। कुछ ना होनी और कुछ चाहिए। नहीं है तो भगवान ने बोला वाइब्रेशन तो है ना तेरे पास, हाँ है ना, राइट। तो शुद्ध वाइब्रेशन ही डाल। डाल सब बन जाएंगे बन जाएंगे बन जाएंगे, बोल तो सब बने पड़े हैं, बने पड़े है हैं। नहीं? हम्म। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। और ज्ञान भी उसको सुना सुना हो जो जिज्ञासु है। हाँ, जो जिज्ञासु है, नहीं तो भगवान बोलते पकड़ के भी सुनाओ, उसकी नजर है पकड़। ना। हम्म। उसकी हाँ नजर हाँ है ना, हाँ। उसकी नजर होती वो भी एग्जाम्पल अच्छा लगा आपने जो वो दादी वाला, तीनों ने एक ही है। हाँ, एक ही को बोला सत्कर्म बूढ़ी को करो। सड़क हाँ, मार कर है। तो बोले तीनों को एक ही मिला था क्या? बोले हाँ, जबरदस्ती पकड़ के। तो गुरु कभी कभी जबरदस्ती। देखता है किसी में ऐसी रोशनी, हाँ तो बोलता है हाँ इसके पीछे पड़ जाओ, इसको लगेगा ये है। हाँ। हम्म, लेकिन हम्म। उसको भी जाना नहीं था, फिर भी जाना पड़ा। तो जानना अच्छे पड़ा, तो काम फिर के लिए। जब पहुंच गई तो समझ गई ना, अरे। समझ गई ना, हाँ वही तो। तो सही यही बात है। बात है ना। हाँ। हाँ, और कोई बोलेगा? सचदेवा बोलना है बेटा। और भी तो बहुत लोग हैं, बोलो सबका। चलो बोलो मीरा जी, आप बोलो भजन। हरिओम। हरिओम। सतगुरु तुम तो हो मेरी कुमार, दादा तुम तो हो मेरे कुमार। मैं माटी इस धरती की, धरती करे पुकार। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार, दादा तुम तो हो मेरे कुमार। वो माटी भी क्या माटी थी, रुलती थी जगमार। पाँव तले आती थी सबके, तूने लिया उठा। हाथ पकड़ कर कीनी गड़ाई, हाथ पकड़ कर कीनी गड़ाई, और किया तैयार। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार, दादा तुम तो हो मेरे कुमार। भाव की जल डाला उसमें, माटी भई है निहार। भावे का जल डाला उसमें, माटी भई है निहार। चाके चढ़ा कर खूब उबारा, कितनी करिए सवार। संभाल। चाक चढ़ा कर खूब सवारा, कितनी करिए सवाल। सवाल करके तू अंदर को, चोट लगे तत्काल। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार,
चढ़ाए। प्रेम के उपलों से अनुभव को और दिया है बढ़ाए। तप करे बन करे लगी है बोलन, तू है मेरा कुमार। तप करे बन करे लगी है बोलन, तू है मेरा कुमार। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार, दादा तुम तो हो मेरे कुमार। बहुत ये अच्छा। माटी तो अब बन गई है फूलों का गुलदान, महकाएगी ये सबका जीवन प्रेम का देकर दान। धन्य है माटी धन्य है अवतार, धन्य है माटी धन्य है अवतार, सतगुरु दिया निहार। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार, दादा तुम तो हो मेरे कुमार। मैं माटी इस धरती की, धरती करे पुकार, सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार। हरिओम। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार, दादा तुम तो हो मेरे कुम्हार। मैं माटी हूँ इस जीवन की, धरती करे पुकार। ऐसा सुर है इसका। और लास्ट में ये माटी तो बन गई है अब फूलों का गुलदान, महकाएगी ये सब का जीवन देके प्रेम का दान। तो इसमें भी लेने देने की बात आ गई। सतगुरु से लिए हैं, फिर अभी ये माटी बन गई है ऐसी जो सबका जीवन महकाएगी। तो अभी लेने के बाद देना, बांटना। तो भगवान हमको लेकिन उस माटी ने कितना त्याग किया ना, उसके बाद में उसने सहनशीलता कितनी की, उसके बाद में वो गुलदान बनी। वैसे ही हमको अपने जीवन में सारे वो अपना करके जब कुछ बन पाएंगे गुरु का। हाँ, तो गुरु बनाते हैं तो फिर बोलते हैं अभी तू लौटाने का काम सबके साथ अंदर लगा के बनाता ही चला जा रहा है। हाँ, वही बात है। अभी गुरु बोलते हैं विशाल रूप में आ सबको जी। सतगुरु प्यारे ने यही समझाया। इसमें भी तो आंटी कुमार का आता है ना। हाँ, सतगुरु प्यारे ने, सतगुरु प्यारे ने यही समझाया, एक प्रभु है सब में समाया। कोई नहीं ऊंचा जग में, कोई नहीं नीचा, संसार में है सब की है परीक्षा। आत्मा का रूप है ये कोई ना पराया, एक प्रभु है सब में समाया। जैसे कि कुमार घड़े माटी के खिलौने, रंग दे वो नीले पीले सामरे सलोने। माटी तो माटी रे भाई तेरी मेरी काया, एक प्रभु है सब में समाया। प्राणी जो प्राणी को देखे देखे एक नजर से, नफरत रहे ना चारों और प्यार भरे से। सब अपना आप ही है माया ने बुलाया, एक प्रभु है सब में समाया। घट घट वासी होके बसे तन मन में, वही ब्राह्मण में है वही हरिचंद्र में। भेद भाव ऊंचा नीचा हो
भेद भाव ऊंचा नीचा गुरु ने मिटाया, एक प्रभु है सब में समाया। सतगुरु प्यारे ने यही समझाया, एक प्रभु है सब में समाया। बहुत प्यारे, बहुत सुंदर। चलो, भाव में अच्छा हो गया है। ठीक है, हरिओम करें। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम। बंद करें। चलो, हरिओम सबको, हरिओम।